3 पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव संकेत हैं पूरे देश में काफी कुछ बदलते हुए के। पूर्वोत्तर के इन राज्यों को हमेशा मुख्य धारा से अलग होने की बात कही गई, उन्हें सम्मिलित करने की, उनकी संस्कृति को समझने की, ये सारी चीजें बात हुई। लेकिन मुख्य धारा से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया होता है यहां से संपर्क। हाल के कुछ वर्षों में हमने देखा है कि यहां पर एयरपोर्ट सब बन रहे हैं, यहां पर रेलवे लाइंस का निर्माण हो रहा है और सड़कों की हालत कुछ बेहतर हो रही है। लेकिन जब मुख्य धारा की राजनीति भी जुड़ती है यहां से आकर, तो तस्वीर कुछ और बदलती है। देश के अलग अलग राज्यों से पार्टियां यहां पर इस बार चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच मुकाबला नजर आ रहा है। त्रिपुरा में चुनाव हो चुका, लेकिन मेघालय और नागालैंड की लड़ाई भी गर्म है। तो आज इन क्षेत्रों के मुद्दे और इन क्षेत्रों के चुनाव पर पेश है श्वेत पत्र। पूर्वोत्तर की सतबहनी यानी 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले 7 में से 3 राज्यों में चुनाव का जोर है। इसका टेम्पो हाई है, ये गली गली में शोर है। त्रिपुरा की जनता वोट डालकर तय कर चुकी है कि उसका मत किसकी ओर है। 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड को अपना मुकद्दर तय करने के लिए वोटिंग करनी है। झरनों, पहाड़ों, जंगलों और जनजातियों की राजनीति से भरे राज्यों में जिस तरह से रैलियों की रेलम पेल है, ये वो दौर है जब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की सियासत ने पूर्वोत्तर को केंद्रीय राजनीति का कूटनीतिक रण क्षेत्र बना दिया है। यहाँ भाजपा की सरकार रहेगी तो दिल्ली से जो पैसा आएगा वो भी आप लोगों पर ही खर्च होगा। हमारा कोशिश यही है कि भाई हम लोगों तक वो बंगाल वाला जो मॉडल है और कैसे हमारा लड़ाई रहा है, ये हम लोगों तक पहुंचाएं। बीजेपी को सत्ता वापसी की बेचैनी है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के स्कोप एक्सपेंशन का है, उसको हम पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार इस चुनाव में कमल को वोट दीजिए, हमारे प्रत्याशियों को जिताइए। कांग्रेस की किस्मत जनता की कसौटी पर है। हमने कोई चांद तोड़ सितारे यहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं किए। हमने बड़े बेसिक प्रॉमिसेस किए। यहाँ पर सिंगल मदर्स की बहुत बड़ा एक समस्या है, तो हम 3000 रुपए उनको देने की बात कर रहे हैं मासिक तौर पर। पावर कट, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले थी 10 मिनट क्योंकि पावर कट हो गया था, बहुत इराटिक पावर सप्लाई है, उसकी बात कर रहे हैं हम। करप्शन फ्री एक ट्रांसपेरेंसी लॉ लाने की बात कर रहे हैं हम। हर हाउस होल्ड के लिए डिजर्विंग यूथ की एक जॉब की बात कर रहे हैं। तो आप बड़े बड़े वादे करिए और ग्राउंड पे कुछ मत करिए, वो सही नहीं है। तो आई थिंक धरातल पर रहकर जो विश्वसनीयता की बात की जा सकती है वो हमने करी है। दीदी का दम भी पूरी ताकत से लगा हुआ है। TMC is the only credible party and the alternative. There is no alternative. लेफ्ट को वोटों की बची जमीन बचानी है। अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस की पकड़ इन राज्यों में अच्छी रही है और बीजेपी ने अपनी पैठ बढ़ाई है और सत्ता का स्वाद चखा है केंद्र में मोदी सरकार की शुरुआत के साथ। और कई क्षेत्रीय दलों की ताकत यहाँ राष्ट्रीय दलों से काफी अधिक है। क्यों इस बार पूर्वोत्तर के विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय दलों का शीर्ष नेतृत्व अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है? क्यों पूर्वोत्तर के विधानसभा चुनावों को लेकर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं? त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड से चुनावों की शुरुआत हो रही है। इसके बाद 6 और राज्यों के चुनाव इस साल होने हैं। उन चुनावों के खत्म होते ही राजनीतिक दलों के सामने 2024 का सबसे बड़ा रण होगा। मेघालय को करप्शन फ्री बनाओगे, मेघालय को समृद्ध राज्य बनाओगे।
लिहाजा 3 राज्यों के ये चुनाव नए गठबंधनों और साथियों की तलाश का जरिया भी है, आने वाले चुनावों की टोन सेट करने का माध्यम भी और सियासी दलों की अपनी तैयारियों के आकलन की कसौटी भी। संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की। देखिए, 2024 की अलग से तैयारी हो रही है और इन चुनावों की अलग से तैयारी हो रही है। हम बहुत स्पष्ट हैं, 9 राज्यों के चुनाव हैं, 9 राज्यों के चुनाव को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव को भी ले रहे हैं। लोकसभा की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, स्टेट के इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं, इन चुनाव को भी मैं सीरियसली ले रहा हूं। त्रिपुरा की कहानी का नायक कौन है, ये 2 मार्च को नतीजे घोषित होने के बाद पता चलेगा। पर क्या है हिंदुस्तान का स्कॉटलैंड कहे जाने वाले मेघालय के मन में? हम नागालैंड के मन को भी टटोलेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं मेघालय से। मेघालय का चुनावी गणित आसान नहीं है। 2018 के पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिली 21 और एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी को मिली 20। बीजेपी को केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी और एनपीपी ने मिलकर मेघालय में सरकार बना ली। कांग्रेस 21 सीटें जीतकर भी देखती रह गई। हालांकि गठबंधन टूट चुका है और इस बार के चुनाव बीजेपी और एनपीपी अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि सबसे अधिक सीटें जीतने के बावजूद जब टीएमसी ने अपने मेघालय इकाई की शुरुआत की तो कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक टीएमसी में शामिल हो गए। अगर जब आप लोग वोट करेंगे तो आप लोग का क्या सोच के करेंगे, क्या चाहिए बेटर? लेडीज लोग ज्यादातर सेफ नहीं रहते हैं, तो हमें वही चाहिए कि हाँ, हर चीज में लेडीज को भी आगे रखना चाहिए। कोई कह रहा है कि लेडीज को रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स में, ऐसी चीजें चाहिए? हैं। जी हमें चाहिए। सब कुछ बेहतर चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, यही तो चाहिए पब्लिक को। ठीक है। अभी तो सड़क तो खराब है। बिजली ठीक है, 24 घंटे। पानी गर्मी में नहीं, अभी है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे फ्री देने की बात हो रही है। कांग्रेस कह रही है 3000 विमेन को, टीएमसी कह रही है 1000। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसमें हमें है ही नहीं, क्या बोला, ट्रस्ट नहीं करते हैं। वी डोंट ट्रस्ट देम बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इतना डाउन जा रहा है। आज अब टीएमसी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप पैसे लाओगे कहाँ से? अनलेस यू हैव अ ट्री एट होम गिविंग यू मनी एवरी डे, यू कैन गिव अस ना। देयर सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पैसे आएगा कहाँ से?